फ्रेंड्स, तो आज जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की वीडियो को कवर कर दिया है, तो उसको आप टेंस की वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्चुअली में जो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो होते क्या हैं, वो पहले आपको देखना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक काम फ्यूचर टेंस में अनिश्चित होता है, कोई भी काम निश्चित नहीं होता है। बस हम एक आइडिया लगाते हैं, डिसाइड करते हैं कोई काम करने का, और वो काम हम करते हैं आगे जा कर के। तो 3 या 4 रूप से करते हैं। या तो हम वो काम करेंगे, या तो वो काम कर रहे होंगे, या तो हम वो काम को कर चुके होंगे, या उस काम को करते रहे होंगे। तो 4 तरीके से हम फ्यूचर में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से यही चीज़ आ गया, सिंपल और डेफिनेट वाली कहानी दोनों। देखिए, जब सिंपल वाला बात हो या इनडेफिनिट वाला बात हो, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि जब सिंपल वाला बात हो तो उसमें विल भी लगेगा और शैल भी लगेगा। ठीक है, ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे उसके लास्ट में, अंत में होगा होगा, होगी या बनेगी। इस तरह के सेंटेंस में इस तरह का होते हैं। और ये वाला जो है इनडेफिनिट वाला रहेगा, तो गा, गी, गे मुख्य क्रिया के अंत में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक है, इसमें आपको कुछ सीखने को, क्योंकि ये जो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, खास करके फ्यूचर सिंपल के, वो होते हैं विल, शैल, 2 होते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब सिंपल में यूज़ करते हैं तो बी अलग से आता है। अब इसको हम समझेंगे कि बी कब आता है और बी कब नहीं आता है। तो बी केवल आता है जब सिंपल में रहता है, इस वाले में तब, और इस वाले में नहीं आता कभी भी। इनडेफिनिट वाले में कभी बी नहीं आता। इनडेफिनिट वाले में बी तब आता है जब ये पैसिव वॉइस से बनाया जाता है। वो पैसिव वॉइस के वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं जब कोई काम हम करेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं जाऊँगा, मान के चलिए हम बोलते हैं मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। ठीक है, अब ये जो जाऊँगा बना है, किससे बना है? जाना से बना है। इसी का अंत में तो गागेगी है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, गागेगी, तो मैं जाऊँगा। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। अब होगा क्या इसमें कि जब भी हम फ्यूचर सिंपल बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ये वाला भी बना रहे हैं सिंपल वाला, ये वाला बनाएंगे, तो इसमें आपको मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया जानते हैं ना, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, देखना, महसूस करना, गीत गाना, प्रदर्शित करना, समझाना, समझना, ये सारे क्या होते हैं? मुख्य क्रिया होते हैं। डू, डज, उसके बाद अंडरस्टैंड, वॉच, डेवलप, एनवेलप, फिक्स, लुक, सी, फाइंड, ये सब क्या है? टोटल जितने भी हैं ये मुख्य क्रियाएं हैं। इसको मेन वर्ब्स कहा जाता है। इसमें कुछ सकर्मक क्रियाएं होती है और कुछ अकर्मक क्रियाएं होती है। कुछ आपको ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, तो जब आपको मुख्य क्रिया रहेगा तो ये आ जाएगा इनडेफिनिट में। मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो आपको आ जाएगा सिंपल में। तो अब क्वेश्चन आता है कि मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो इसमें आपको मिलेंगे खास करके, वो मिलेंगे एडजेक्टिव। क्या मिलेंगे? एडजेक्टिव मिलेंगे, या ज़्यादातर आपको नाउन मिलेंगे, या हो सकता है एडजेक्टिव और नाउन आपको दोनों साथ भी मिल सकता है। जैसे कि हम सेंटेंस लिखते हैं, वह डॉक्टर होगा, डॉक्टर होगा, तो ही विल बी ए डॉक्टर। बन गया ना? तो ही विल बी लगेगा,
अब ये विल और शैल अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। ही विल बी ए डॉक्टर। अब क्या ये सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता वह डॉक्टर बनेगा? देखिए, तो इसमें आ जाएगा वह डॉक्टर बनेगा। इसके बन जाएंगे ही विल बी ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर। तो बनेगा और होगा तो एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टिंग, चलिए इसको बदल देता हूँ, ठीक है। इसको आप बना लीजिए मेन वर्ब में, ही विल बिकम ए डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर, ही विल बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई पूछेगा कि ये और ये तो ऐसा लग रहा है कि देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसमें ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं अपने फ्रेंड को कि तुम्हें पता है कि मेरा फ्रेंड डॉक्टर है, तो क्या बोलता है सामने वाला? वह डॉक्टर होगा, ऐसे करके। लेकिन अगर ये वाला सेंटेंस बोलते हैं वो डॉक्टर बनेगा, इसका मतलब है कोई प्रेजेंट में किसी व्यक्ति के स्वरूप को देख करके, उसका आचरण को देख के, उसकी डिसिप्लिन को देख के, उसका प्रेजेंट जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको देख करके, उसकी शिष्टाचार को देख करके, एटिकेट को देख करके, और उसका जो एवरीडे का रूटीन है उसको देख के ये हम बोल रहे हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर में इतनी काबिलियत है कि एक दिन वो डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे सेंटेंस में ही विल बिकम ए डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर नहीं बनेगा। ये ही विल बी डॉक्टर, डॉक्टर की फ्यूचर पॉसिबिलिटी है किसी व्यक्ति की, और यह ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को देख करके, उसकी कैपेसिटी या उसकी जो योग्यता है उसको देख करके कि वह फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेफिनेट में और ये आ जाएगा आपका सिंपल में। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब बिकम लग गया और इसमें क्या लग गया? डॉक्टर क्या है? नाउन है। इसमें एडजेक्टिव भी आते हैं। शी विल बी पुअर, वह गरीब होगी। शी विल बी ब्यूटीफुल, वह सुंदर होगी। ही विल बी अ ड्राइवर, वह एक ड्राइवर होगा। ही विल बी ए टीचर, वह एक टीचर होगा। ही विल बी एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट होगा। ही विल बी एन आर्किटेक्ट, वह एक शिल्पकार होगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएंगे। ये क्या बनेंगे इसमें? ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो ये इसी में आ जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि विल और शैल आता कहाँ है। तो विल का जो यूज़ करते हैं वो खास करके आई और वी के साथ हम खास करके शैल लगाते हैं, लेकिन बाकी में सभी के साथ विल लगाते हैं। मतलब कि आपको यहां पर में आई वी के साथ शैल लगाते हैं, केवल आई और वी के साथ, और बाकी जितने भी होते हैं ही हैं, शी हैं, इट हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, उसे कोई मतलब नहीं है, सब में विल ही लगेगा। शैल केवल आई और वी में लगेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्रिएट होता है। कंडीशन क्रिएट क्या होता है कि अगर सेंटेंस थ्रेट दिखाएगा, THRET, किसी को धमकाना है, डिटर्मिनेशन दिखाएगा, पक्का संकल्प, डिटर्मिनेशन, ठीक है। या मान के चलिए इसमें दिखाएगा आपको प्रॉमिस। अगर ये सब चीज़ें दिखाए तो आई वी के साथ भी विल का ही प्रयोग करते हैं, ना कि शैल का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि स्पीकिंग में विल ही बोला जाता है, शैल का यूज़ कम किया जाता है। क्योंकि स्पोकन में क्या करते हैं कि हम अधिकतर चीज़ ऐसा लगता है कि प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन बना के बोलते हैं, तो इसीलिए उसमें आई वी के साथ विल ही आता है। अब कुछ ग्रामर के बुक्स में या आपने पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि अगर ऐसी स्थिति रहे तो आई के साथ, आई वी के साथ शैल, ये विल आ जाता है और बाकी के साथ शैल आ जाता है। और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि इसको उल्टा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ विल आता है वहाँ शैल आ जाता है, जहाँ शैल आता है वहाँ पे विल आ जाता है।
लेकिन ध्यान रखें कि आई वी के साथ केवल आप यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो खुद आई और वी ज़्यादा होता है, तो बोलने वाला ज़्यादा कोई काम प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन के साथ करता है, और इसीलिए आई वी के साथ शैल नहीं बल्कि विल आ जाता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है, देखिए, मैं जरूर या अवश्य जाऊंगा। एक तो सिंपल सा सेंटेंस बोला जाता है कि मैं जाऊंगा, और एक होता है कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर की इंग्लिश नहीं बनती है, ना ही अवश्य की बनती है। कई लर्नर्स इसको समझने के लिए इसमें सर्टनली का यूज़ करते हैं कि आई विल सर्टनली गो, मतलब उनको ऐसा लगता है सर्टनली बोल देंगे तो जरूर अवश्य का तो झंझट झमेला ही ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जरूर और अवश्य को हटा देंगे तो बनाएगा आई शैल गो, मैं जाऊंगा, सिंपल सा है। अगर जरूर रहेगा क्योंकि इसमें प्रॉमिस आ गया जरूर जाएगा या डिटर्मिनेशन हो गया, तो आई विल गो, मतलब विल के जगह पे अगर शैल आ गया तो इसका मतलब सीधा हो जाएगा मैं जाऊंगा, बस इतना ही। लेकिन अगर हमने विल का यूज़ कर दिया तो मैं जरूर जाऊंगा। आई विल रन मतलब मैं जरूर रन करूंगा। आई विल वॉच मूवी मतलब मैं मूवी जरूर वॉच करूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी जरूर सीखूंगा। तो इस तरीके से ये चेंजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यही विल और शैल का यूज़ है। बाकी मॉडल वर्ब में जब जाएंगे तो आपको और विस्तार से बता देंगे कि विल और शैल का यूज़ हम कैसे कैसे करके करते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे कैसे करते हैं। अब अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे, ये सेंटेंस आपके थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा थे? डिक्लेरेटिव। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। इसका तो मैंने बनाया नहीं था, एक बनाया था शायद अफर्मेटिव का, ठीक है। नेगेटिव का भी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी कारपेंटर्स, वे लोग कारपेंटर्स नहीं होंगे। वी विल डू द वर्क, हम लोग अपना काम जरूर करेंगे। लेकिन अगर नॉट लगाना है तो इसी के बीच में नॉट लगा देंगे। या विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का एक वीडियो मैंने बना रखा है, देख सकते हैं उसमें कैसे हम विल नॉट को वांट में, शैल नॉट को शांट में कन्वर्ट करते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं वी वांट डू द वर्क, इसका मतलब हम अपना काम जरूर नहीं करेंगे। विल नॉट लग गया तो जरूर नहीं, अवश्य नहीं करेंगे, जरूर नहीं करेंगे, या हम अपना काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वी वांट डू द वर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव। अगर इसे सेंटेंस को बनाना हो इंट्रोगेटिव में तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब को निकालना होगा इसमें से। तो हेल्पिंग वर्ब तो दो ही है, या तो शैल है या तो विल है। तो मान के चलिए हम बोलते हैं, विल से शुरू करते हैं, विल ही पास इन द एग्जाम, क्या वो एग्जाम पास करेगा? तो यहां पे विल आ गया। अब अगर WH वाला यूज करना है तो ऐसे बना लीजिए, वाई विल ही पास इन द एग्जाम, वो एग्जाम पास क्यों करेगा? लेकिन ऐसी स्थिति में W जो है छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी अगला लेटर जो है वो सारा स्मॉल हो जाता है, केवल प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, ठीक है। तो वाई विल ही पास इन द एग्जाम, ये बन जाएगा। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे नोट लगा लो, वाई विल ही नॉट पास इन द एग्जाम, वो एग्जाम में पास क्यों नहीं करेगा, या इस नोट को यहाँ रख लो विल नॉट के साथ। वाई विल नॉट शॉर्ट में बदल जाएगा तो वांट हो जाएगा, यहाँ पे वांट लिख सकते हैं, विल नॉट नहीं लिख सकते हैं। तो बाकी जो है विशेष हम मॉडल वर्ब में इसको सीखेंगे जा करके। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ इसमें आपको जानकारी और लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग टू और वीडियो बना दिए जाएंगे उस टाइप के। बाकी इसमें डिक्लेरेटिव की 5 सेंटेंस और
आप इसके जो है 5 सेंटेंस आप बना करके कमेंट बॉक्स से नोटबुक में आप दिखा सकते हैं, जिससे कि पता लगेगा कि आपको सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।